हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एल.के. शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मींस आप ये कहेंगे विच फॉलो राउल्स लॉ नोन एज आइडियल सोल्यूशन, और जो फॉलो नहीं करेगा वो हम कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो हम डिस्कस करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पर। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन मींस, ध्यान रखिएगा, विच फॉलो राउल्स लॉ नोन एज आइडियल सोल्यूशन। और इसमें आप कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन मींस क्या हो जाएगा, डोंट फॉलो राउल्स लॉ नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं उसमें। ये हमने ले लिया प्योर लिक्विड ए। ये प्योर लिक्विड ए हो गया और उसमें ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ए के मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने मान लिया V1 है। अब ए के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ये इनके बीच इंटरेक्शन है, यानी जिसके कारण ये आपस में क्लोजली बाइंडेड है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हम इसमें बाहर से हीट देंगे, और हीट देंगे तो ये ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो हम ये कहेंगे उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो यहां हम ये कहेंगे हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, यानी जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट दी जाती है, और हीट हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें एब्जॉर्ब होती है। ऐसे ही हम एक और फिगर ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट फिगर हो गया प्योर लिक्विड ए का। अब हमने ले लिया ऐसे ही प्योर लिक्विड बी ले लेते हैं। ये हमारा हो गया प्योर लिक्विड बी है, और इसमें बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने मान लिया V2 है, ठीक है। अब बी के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन वर्क करेगा, और इसको ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें हीट देनी पड़ेगी। और जब हीट देंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा हीट एब्जॉर्ब होगी। क्लियर। अब क्या करिए, इस प्योर लिक्विड ए को बी में मिला दीजिए। देखिए अब ये, अब हमने क्या कहा, ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में ए के मॉलिक्यूल भी हैं और बी के मॉलिक्यूल भी हैं। ए के मॉलिक्यूल, बी के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, बी के मॉलिक्यूल, सो ऑन, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, हमने ये माना ये इसका वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम वो हो गया V1 प्लस V2 के इक्वल। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी जो है उस ए बी का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ए बी इंटरेक्शन फॉर्म, और ए बी मॉलिक्यूल के बनने में हम ये कहेंगे हीट जो होगी वो हमेशा रिलीज होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
हीट रिलीज होगी। जब भी मॉलिक्यूल बनते हैं तो हीट रिलीज होती है, जब मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं तो हीट जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा एब्जॉर्ब होती है। तो इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि हमने प्योर लिक्विड ए लिया, उसमें ए के मॉलिक्यूल्स है, उसका वॉल्यूम हमने माना V1 है, और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में हम कहेंगे इंटरेक्शन है और इसको ब्रेक करने के लिए हमने हीट दी तो हीट एब्जॉर्ब हुई। उसी तरीके से हम कहेंगे हमने प्योर लिक्विड बी लिया और बी का वॉल्यूम जो है V2 मान लिया हमने, और इसके इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए इसमें भी हमने हीट दी और हीट जो होगी वो भी एब्जॉर्ब होगी। अब ए लिक्विड को बी में मिलाया या बी को ए में मिलाया, सोल्यूशन बना, सोल्यूशन में ए बी के मॉलिक्यूल्स होंगे और ए बी के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन जो फॉर्म होगा उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा हीट रिलीज होगी। जब भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होती है, जब भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब हम जानना क्या चाहते हैं वो देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ कंडीशन होती है, उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन होता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। तो देखिएगा कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो हमेशा माइंड में रखिएगा, जिसके बेस पर आप ये कहेंगे ये आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। यानी एक लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड में ऐड करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आता है, उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है वो आइडियल है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इट मींस आप ये कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, इस बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ये फर्स्ट पॉइंट है, अभी हम डिटेल में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिएगा इसमें, ये कहेंगे हम इसमें चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग, यानी जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी हीट में क्या चेंजेस हुए। या तो आप ये कहेंगे ये इस मॉलिक्यूल्स को जब हमने ब्रेक किया तो हीट एब्जॉर्ब हुई, यानी ए मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को ब्रेक करने पे हीट एब्जॉर्ब हुई। उसी तरह से बी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब हुई, ये जो फाइनल वॉल्यूम, ये जो इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम के इक्वल है कि नहीं है। यानी आप ये कहेंगे यहां से कि ए मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट एब्जॉर्ब हुई, बी मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो इस ए बी इंटरेक्शन के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हुई उसके इक्वल है कि नॉट इक्वल है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो ये भी आपको बात मालूम होनी चाहिए कि चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग, या ये भी आप कह सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। तो हीट एब्जॉर्ब हुई और हीट जो है वो रिलीज हुई, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट देखिएगा इसका, थर्ड पॉइंट है इसका इंटरेक्शन, यानी ए इंटरेक्शन जो है, और या कह लीजिए बी इंटरेक्शन जो है
वो ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है या आप कहेंगे नॉट इक्वल है। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जितने आप ये कहेंगे ए और बी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन में जो हीट एब्सॉर्ब हुई है वो ए बी इंटरेक्शन के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज हुई है उसके इक्वल है या नहीं है। इस बात पर भी सोल्यूशन डिपेंड करता है कि वो आइडियल है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो ये भी आपको बात मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसके बाद फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। यानी जब आप प्योर लिक्विड ए में प्योर लिक्विड बी को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। और एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी आप यही तो कहते हैं रैंडमनेस और इर्रेगुलरिटी। यही आप कहते हैं कि रैंडमनेस और इर्रेगुलरिटी जो है वही आप कहेंगे डेल्टा एस या एंट्रोपी को डिनोट करती है। यानी जो भी स्ट्रक्चर जो है जितना इर्रेगुलर होगा, जितना ही रैंडमनेस होगा, उसकी एंट्रोपी का मान उतना ही इंक्रीज करेगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज जब करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी इन मिक्सिंग, तो हमेशा एंट्रोपी का मान जो होगा वो 0 से बड़ा आएगा, यानी इज ग्रेटर देन 0। समझ गए इस चीज को? जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग वो हमेशा ग्रेटर देन आएगी 0 से। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है डेल्टा जी, ये आपको मालूम होगा गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कोई भी सिस्टम जो होता है कुछ आप ये कहेंगे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड करता है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से लेस होती है। और ये जो प्रोसेस होता है वो हमेशा सेट कर लीजिएगा माइंड में, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, इतनी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और पॉइंट है इसमें, राउल्स लॉ। अगर सोल्यूशन जो है राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सोल्यूशन है, नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए एक बार सारे पॉइंट्स को हम रिकॉल कर लेते हैं। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहा है मिक्सिंग के समय में, वो डिपेंड करता है वो आइडियल सोल्यूशन है या नॉन आइडियल सोल्यूशन है। यानी एक लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड में मिला रहे हैं तो वो वॉल्यूम जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वो आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन को बताता है। ऐसे ही हम ये कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, यानी जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है तो एंथैल्पी में क्या चेंजेस हुए वो ये डिसाइड करता है कि वो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन है। इसी के बेस पर आप ये कहेंगे इंटरेक्शन, आप ये कहेंगे इंटरेक्शन यानी ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, यानी इनमें जो हीट एब्सॉर्ब हुई है वो इस हीट रिलीज होने के इक्वल है कि नॉट इक्वल है, वो डिपेंड करता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पर। ऐसे ही आप ये कहेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड किया जाता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी इज ऑलवेज लेस देन 0। और ये प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। ये थर्मोडायनेमिक में आपने पढ़ा होगा कि अगर जो है डेल्टा जी जो है इज इक्वल टू 0, इट मींस इक्विलिब्रियम का प्रोसेस होता है। डेल्टा जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मींस वो नॉन स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस होता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए हमें। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा अच्छा टॉपिक है ये, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए, अब सबसे पहली कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले, विच फॉलो राउल्स लॉ। Raoult's law at all concentration and temperature। ठीक है, और राउल्स लॉ में हमने बता दिया था कि राउल्स लॉ क्या होता है। इन अ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, जैसे हम ये कहें ये हमारा कोई वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर हो गया, और ये इसको हमने ऑब्जर्व किया है, और कैसे ऑब्जर्व किया है? बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके? राउल्स लॉ, कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये हमारा राउल्स लॉ होता है। ये हम बता चुके हैं, आपको शायद ध्यान हो। पी नॉट ए इज प्रपोर्शनल टू, यही हमने कहा था, जीटा ए। यानी ये कहा था कि पार्शियल इन अ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये सबसे पहली कंडीशन होगी, ये होगा कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। यानी आप ये जो प्रेशर निकाल रहे हैं वो राउल्स लॉ के थ्रू निकाल रहे हैं, और ये प्रेशर जो निकाल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल रहे हैं। तो ये पी ऑब्जर्व हो गया, और ये आप कहेंगे कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। अगर ये इक्वल आता है, इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है वो आइडियल सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन जो है वो फॉलो करेगा राउल्स लॉ को। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, P observed is equals to P naught A zeta I, या आप ये भी कह सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटली है और ये कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ है। ऐसे ही आप कह सकते हैं P observed is equals to P naught B zeta B, ये भी आप इंडिविजुअल कह सकते हैं। तो यहां से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्रेशर आता है कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ विच इज इक्वल टू द P observed या वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये फॉलो करेगा राउल्स लॉ को, और राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड पॉइंट देखिएगा इसमें। अब आप ये कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। वो आप कहेंगे कैसे? जैसे ए के बीच में इंटरेक्शन है, ये हमने कहा, ये ले लीजिए बी इंटरेक्शन है, और विच इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ए प्योर लिक्विड ए था उसकी हमने सपोज दैट मान लिए 20 ml लिए, ऐसे ही बीबी के जो ले लिए वो 20 ml ले लिए, और इसका हमने कहा जब ए बी का फॉर्मेशन हुआ तो वो हमने कहा कितना आया, 40 ml आया।
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप अगर निकालेंगे जब एक लिक्विड को आपने दूसरे लिक्विड में ऐड किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम आप यही तो कह रहे हैं, देखिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जीरो ही तो आएगा वॉल्यूम, आप निकाल करके देख लीजिएगा, ये वॉल्यूम जो है वो जीरो आ गया। यानी इट मींस आप यही तो करेंगे, देखिए V फाइनल माइनस ये आप कर लीजिएगा V1 प्लस V2, इट मींस क्या आ गया, ये 40 है और ये 20 प्लस 20, इट मींस 0 आ गया। तो जब एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में मिक्स किया जाता है तो अगर उसका आप ये कहेंगे टोटल वॉल्यूम जब निकालने पर, यानी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, वो अगर 0 आता है, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो हमने देखा ए मॉलिक्यूल्स, प्योर लिक्विड ए था, उसके 20 ml लिए, इसके 20 ml लिए, ऐड किया, ऐड करने पर जो वॉल्यूम आया उसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हम कहेंगे 0 के इक्वल आएगा, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो कैसे, अभी आपको बताया था, शायद ध्यान हो, देख लीजिएगा, हीट एब्सॉर्ब ब्रेकिंग of AA and BB interaction, which is equal to heat released formation of AB interaction। यानी यहां पर AB, AA और BB के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए जितनी हीट एब्सॉर्ब हुई वो जो है AB के इंटरेक्शन के फॉर्मेशन में जितनी हीट रिलीज हुई उसके इक्वल है। इट मींस क्या आएगा, आप यही तो कहेंगे, ये इतनी हीट एब्सॉर्ब हुई उतनी ही हीट रिलीज हुई, इट मींस आप ये कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी और मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जितनी हीट एब्सॉर्ब हुई उतनी ही हीट रिलीज होगी, इट मींस आप ये कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी और मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट कह लीजिएगा, यहां से ये ले लीजिए, वही चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये अभी बता दिया था, जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन आएगी। और स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस है, इसका मतलब आप ये कहेंगे डेल्टा जी जो होगा इज ऑलवेज लेस देन 0। ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए, यानी ये चारों कंडीशन अगर मालूम है इसका मतलब वो आप कहेंगे वो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए आइडियल सोल्यूशन के लिए। यानी आप ये कहेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, इट मींस दिस इज आइडियल सोल्यूशन। चेंज इन, अब उसके अलावा ये कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू आप कहेंगे वो 0 के इक्वल है, इट मींस वो आइडियल सोल्यूशन है। और चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मींस दिस इज आइडियल सोल्यूशन। और डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0। उसके अलावा विच फॉलो राउल्स लॉ नोन एज आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए आइडियल सोल्यूशन के लिए। अब इसका एक ग्राफ है वो देख लीजिएगा, पहले ही बता चुके हैं वैसा ही ग्राफ है।
ये देखिए प्योर लिक्विड ये बी है, ये प्योर लिक्विड ए है। अब यहां पर हम ये कहेंगे बी है तो उसमें ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा। अब बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो हमने कहा बी है, एक्स बी का यानी या ये कह लीजिए बी का मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 है। यानी आप ये कहेंगे जब प्योर लिक्विड बी है तो उसमें नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो बी के ही होंगे, मोल फ्रैक्शन जो होगा बी का ही होगा। इसी तरह से प्योर लिक्विड ए है तो उसमें आप ये कहेंगे सिर्फ मोल फ्रैक्शन जो होगा वो ए का होगा, बी का क्या होगा वो आप कहेंगे 0 होगा। क्लियर। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करें, हमने माना ये प्योर लिक्विड बी है, ये प्योर लिक्विड बी है, ये हमने मान लिया ये प्योर लिक्विड बी है। अब उसमें ए के मोल क्या है, 0 है। अब इस प्योर लिक्विड ए में हम क्या करते हैं कि ए के मोल को मिलाते जाते हैं। प्योर लिक्विड बी है और उसमें हम ए के मोल को मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं और मिलाते जा रहे हैं, और मिलाने के बाद हम कहेंगे इतना हमने मिला दिया कि हम ये कहेंगे उसमें जो है वो सिर्फ ए के मोल आ गए। यानी प्योर लिक्विड बी है उसमें एक्स बी या ये कह लीजिए बी के मोल्स हैं, और उसमें उस मोल्स में यानी ये कह लीजिए प्योर लिक्विड बी में बी के मोल्स हैं और उसमें हम ए के इतने मोल्स को मिला रहे हैं कि बी के जो मोल्स हैं वो डिसअपियर हो जा रहे हैं। तो आप ये कहेंगे जितने आप ए के मोल्स को मिलाएंगे उतना ही ए का पार्शियल प्रेशर भी तो इंक्रीज करेगा। यही तो राउल्स लॉ है, यही तो हमने बताया था P नॉट A इज प्रपोर्शनल टू XA या जीटा A। यानी जितने आप क्या कर रहे हैं A के मोल्स को B में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, उतना ही क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से आप क्या करिए, प्योर लिक्विड क्या है, A है, अब इसमें B के मिलाइए और B के मिलाते जाइए, और B के जब मिलाएंगे तो हम यही तो कहेंगे। अब ये क्या हो जाए, PB। क्लियर। यहां से यानी ये प्योर लिक्विड A है और इस प्योर लिक्विड A में अब हम क्या कर रहे हैं, B के मोल्स को मिला रहे हैं। जैसे जैसे हम मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आप यही तो कह रहे हैं P नॉट B इज प्रपोर्शनल टू जीटा B। जितने आप B के मोल्स को मिलाते जा रहे हैं उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट A और ये जीटा A। इसी तरीके से आप यहां से ये कह सकते हैं कि PB इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B हो गया। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या, PA इज इक्वल टू क्या है, P नॉट A जीटा A, PB इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B हो गया। अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर में आप कहेंगे PA प्लस PB। तो ये ग्राफ आ गया। समझ गया ये ग्राफ कैसे हुआ, फिर से सुन लीजिएगा। प्योर लिक्विड B है और उसमें सिर्फ B के मोल्स हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं आप, A के इतने मोल्स को मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, इसमें डालते जा रहे हैं कि जो B के मोल्स हैं वो डिसअपियर हो गए। तो A के मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, यानी A के मोल इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही आप प्योर लिक्विड B है, उसमें प्योर लिक्विड A है, उसमें B के मोल्स मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं कि प्योर लिक्विड A के जो मोल्स हैं वो डिसअपियर हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो जितना आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B का इंक्रीज करेगा उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा। टोटल प्रेशर ये आ गया।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये ग्राफ है वो आना चाहिए। देखिएगा इसके आगे, ये तो हो गया हमारा आइडियल सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की, वो क्या होता है। देखिए नेक्स्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब ये आइडियल सोल्यूशन का जस्ट अपोज है। पहला पॉइंट जैसे वहां लिया था विच फॉलो राउल्स लॉ, यहां पर आप कह लीजिए डोंट फॉलो राउल्स लॉ। यानी इसमें आप जो P ऑब्जर्व निकालेंगे बाय एक्सपेरिमेंट, चाहे आप कह लीजिए किसी से भी निकालिए, मैनोमीटर से निकाला आपने, ये है वेपर प्रेशर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो इक्वल नहीं आएगा। यानी आप ये कहेंगे आर नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। यानी ये आपने जो P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा बी ये निकाला था कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। वहां पर हमने आइडियल सॉल्यूशन में देखा था ये इक्वल आ रहा था, ये नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। इसका मतलब आप ये कहेंगे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। आप इंडिविजुअल के लिए भी निकाल सकते हैं P ऑब्जर्व, इट मीन्स आप ये कहेंगे P नॉट ए जीटा ए, P ऑब्जर्व अगर निकालना है P नॉट बी जीटा बी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जो P ऑब्जर्व आएगा वेपर प्रेशर बाय एक्सपेरिमेंट, वो नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, तो वो जो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा, वहां पर हमने ये कहा था चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा नॉट 0। यानी जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में मिला रहे हैं, तो यहां पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, ये हमने ये कहा ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसमें ए बी ए ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब हमने क्या करा, हम ये कह रहे हैं ए इसमें ए प्योर लिक्विड ए है और प्योर लिक्विड ई में ए के बीच इंटरेक्शन है, और इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हम कहेंगे अगर ज्यादा है, अगर अधिक है, तो ये इनके बीच जो है वो आप कहेंगे कि इतनी आसानी से जो है ये इंटरेक्शन ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक नहीं करेगा इसका मतलब ये इसका वॉल्यूम कम होगा। एंड ऐसे ही आप ये कहेंगे इसका अगर इंटरेक्शन ब्रेक नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, कि हमने ये माना कि बी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, तो ये भी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक नहीं करेगा तो इसका वॉल्यूम जब इसके वॉल्यूम में मिलेगा तो वॉल्यूम जो होगा वो फाइनल वॉल्यूम के जो है वो नॉट इक्वल आएगा, या आप कहेंगे 0 के नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर गया और ये वॉल्यूम जो है वो एज इट इज रहा।
सपोज दैट हमने कहा इसका वॉल्यूम जो है अब 15 रह गया, इसका रह गया, इसका 15 रह गया, लेकिन इसका 40 आ रहा है। तो वॉल्यूम जो है पहले के कंपैरिजन में, यानी पहले 20 ml था, यहां पर भी 20 ml था, अब 15 ml रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अधिक है, और अधिक होने के कारण ये ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक नहीं करेगा तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड करेंगे तो टोटल ए बी, या ये कह लीजिए V1 V2 का जो वॉल्यूम होगा वो नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 40 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब जब आप चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये भी आपको बात मालूम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, फिर से वही नॉट इक्वल टू 0। अभी आपको बताया था कि यहां पर हमने कहा था हीट एब्सॉर्ब्ड हो रही है। क्यों एब्सॉर्ब हो रही है? ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी इंटरेक्शन, यानी ए और बी के इंटरेक्शन को ब्रेक करने में जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू क्या? हीट रिलीज्ड फॉर्मेशन ऑफ ए बी इंटरेक्शन, यानी ए बी के इंटरेक्शन के बनने में जो हीट जो है रिलीज हो रही है वो इस ब्रेकिंग ऑफ ए और बी के इंटरेक्शन के हीट एब्सॉर्ब होने के नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इस बेस पर आप ये कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसकी हीट जो है वो इसके इक्वल होती है, हीट एब्सॉर्ब जो है वो हीट रिलीज के इक्वल होती है, तो वो आइडियल सोल्यूशन हो जाता है, और नहीं होती है इसका मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ये तीसरी बात भी आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, ये तो हमेशा एज इट इज रहेगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0। ये आपको नॉन आइडियल के लिए मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज आनी चाहिए, इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।